नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एक टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं और टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उनका हमने एक संग्रह तैयार किया है, एक कलेक्शन किया है और वो जितने क्वेश्चंस हैं उन सब के पार्ट वाइज वीडियो जो है मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और आप देखेंगे कि उस संग्रह में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके मैंने इस प्रकार से तैयार किया है कि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि बैठते हैं तो वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को तैयार करने में हमने काफ़ी मशक्क़त की है और आज हम इस टॉपिक को, इसके प्रश्नोत्तर को यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने के लिए उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी है। और इस टॉपिक का जो बेसिक कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड वीडियो है, वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। वहाँ पर आप विजिट कीजिए और वहाँ जाकर के उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते ही आप इन चीज़ों को बड़ी आसानी से अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। साथ साथ में एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे तरीके से जानने के लिए अपने को अभाज्य संख्याओं का नॉलेज होना ज़रूरी है। भाजकता के जो नियम हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इनके वीडियोज़ हैं वो भी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर आपको मिल जाएंगे और वहाँ जाकर के इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप उन तीनों वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 111, 185 और 481 का मैसे होगा। इन चार ऑप्शन में से अपने को ये बताना कि मैसे क्या होगा। पहले हम एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैसे की जो डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, उसमें बताया था कि वह बड़ी से बड़ी। देखो ये जो मैं लिखा हुआ इसको अपन ऐसे लिखते हैं महत्तम, और महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा या बड़ी से बड़ी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो पहले अपन ये चेक करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसका यहाँ भाग जाता है। पहले तो ये चेक करना है। अब हो सकता है कि इन चारों में से किसी एक ही संख्या का भाग जाता हो, तो वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। कभी कभार एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जिनका भाग इन संख्याओं में जाता है, तो मैं का मतलब होता है महत्तम, तो हमें उनमें बड़ी संख्या लेनी होती है। अब 3 की यदि मैं बात करूं तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तरीका बता देता हूं कि 3 का नियम क्या है चेक करने का। इन अंकों को आप जोड़ेंगे, 1, 1 और 1, तीनों को जोड़ेंगे 3 बनेगा और वो 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। यहाँ 3 का भाग कैसे चेक करेंगे? 1 और 8 को जोड़ेंगे 9, 9 और 5 14। 3 के पहाड़े में 14 नहीं आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब यदि 3 का भाग यहाँ नहीं जा रहा है तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो ये चेक करना था कि 3 का भाग सभी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अब बात बी ऑप्शन की करें 5, तो 5 जो है 5 का भाग कब जाता है? जब इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो। एक बार फिर से याद दिला दूं, इसके लिए आपको भाजकता के जो नियम है वो याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। भाजकता के नियम का वीडियोज हमारे चैनल पे उपलब्ध है। इसमें इकाई का अंक 5 नहीं है, न 0 है, तो इसका मतलब 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की यदि बात करें, 37 का भाग यदि आप इसमें 111 में लगाते हैं तो 111 में 37 का भाग जाता है। आप भाग लगा के चेक कर लेंगे, 3 बार भाग जाएगा। 185 में भी 37 का भाग जाता है, आप चेक कर सकते हो, 5 बार भाग जाएगा। 481 में 37 का भाग लगा के देख लो, इसमें भी भाग जाएगा। तो 37 का भाग जा रहा है, तो हमें ये आइडिया हो गया कि ये मैसे हो सकता है। ठीक है। अब एक संख्या और बची हुई 39। 39 का यदि भाग चेक करोगे तो यहाँ सभी संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है, तो केवल एक ही संख्या ऐसी है 37 जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में जा रहा है। तो यही आपका क्या होगा? मैस है।
हमने ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं की, न हमने मैसे याद किया, न कोई छोटी घात न बड़ी घात, किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की। तो आपको ये याद रखना है, मैसे में क्या देखना है, ऑप्शन में जो दी गई संख्या है उनमें से अपने को ऊपर जो संख्याएं दे रखी है उसमें भाग लगा के चेक कर लो। ऊपर दी गई सभी संख्याओं में भाग यदि जाता है तो वही आपका मैसा होगा। और यदि आपकी संख्याएं एक से ज़्यादा है, यदि ऐसी संख्या एक से ज़्यादा हैं जिनका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी है वो आपका कौन होगा, मैस है। क्योंकि मै का मतलब महत्तम होता है, महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी या बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें घात वाली संख्याएं दी गई है और इसका मैस और लेस है दोनों हम लोगों को देखना है कि लेस और मैस कितना होगा। विद्यार्थियों पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप देखेंगे कि यहाँ सभी संख्याओं में आधार समान है, तो कौन सी संख्या छोटी होगी और कौन सी संख्या बड़ी होगी इसका निर्धारण कहाँ से होगा, घात से। क्लियर हो गई बात। तो इसमें सबसे छोटी घात ये आ रही है 3, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई 8 की पावर 3। सबसे बड़ी पावर यहाँ आ रही है 11, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये बातें तो आपको समझ में आ गई। मैसा में क्या होता है कि वह संख्या ली जाएगी जिसकी पावर कम से कम हो। क्या हो, कम से कम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पावर वाले जो पर्सन है, घात वाले पर्सनों में याद रखना है, मैं का मतलब तो महत्तम होता है, लेकिन जब पावर की बात होगी तो यहाँ उल्टा काम करेंगे, छोटी पावर वाली संख्या लेंगे। कौन सी, छोटी पावर वाली संख्या। ठीक है, तो इसका मैसे कितना होगा, 8 की पावर 3। अब बात आती है लैसे। लैसे की परिभाषा जो होती है उसमें होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता हो, ऐसा होता है। लेकिन पावर वाले पर्सनों में वो डेफिनेशन है वो सटीक तरीके से काम नहीं करेगी। हमें ये देखना होगा कि लय का मतलब होता है लघुत्तम, छोटी से छोटी संख्या, लेकिन हमें पावर वाले पर्सनों की बात होती है तो उल्टा काम करना पड़ेगा, बड़ी पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें बड़ी पावर कौन है, 11। तो छोटी पावर जहाँ है मैसे में छोटी पावर दी जाती है, तो ये तो आपका हो गया मैसे, और ये आपका क्या हो गया, लेस है। इसमें पर्सन में ध्यान रखना होगा, हमने मैसे तथा लेसे क्रमशः है ऐसा बोला है, तो पहले जो जिस क्रम में पहले आ रहा है उसी की बात पहले होगी, बाद में जो आता है वो बाद में ही लिखा जाएगा। तो पहले मैसे फिर लेसे। 8 की पावर 3 और 8 की पावर 11, ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है अपने को, ऑप्शन ए में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में जो पावर आ रही थी वो क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, प्लस की पावर आ रही थी। यहाँ पर जो पावर आ रही है इस क्वेश्चन में वो कैसी आ रही है, नेगेटिव। याद रखना प्लस वाली संख्याओं में तो हम सब जानते हैं कि कौन बड़ी होती है और कौन छोटी होती है, और प्लस माइनस में भी बता देते हैं। जब दो संख्याएं ऐसी हैं, एक प्लस की और एक माइनस की है, तो प्लस की संख्या हमेशा माइनस से बड़ी होती है। परंतु जब दो संख्याएं माइनस की होती है, मान लीजिए -3 और -5 है, तो इनमें उल्टा काम होता है। जो संख्या आपको बड़ी नजर आती है वो छोटी होती है, और जो बड़ी नजर आ रही, छोटी नजर आ रही है वो क्या होगी, बड़ी। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। दो यदि माइनस की संख्याएं हैं तो उसमें बड़ी संख्या जो दिख रही है वो छोटी होती है और छोटी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर भी अपने को क्या बताना था, पहले मैंने यहाँ लैसा लिखा है। लैसा में पावर कैसे ली जाती है, बड़ी पावर। अब यहाँ पर ये देखेंगे, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन मायने रखता है। यदि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो ये समझिए कि आप अपने साथ वाले कई प्रतियोगी जो विद्यार्थी हैं उनसे आप पिछड़ चुके हैं। तो इसमें बड़ी पावर आपको ये नज़र आ रही है, लेकिन माइनस में जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है। तो इसमें बड़ी पावर कौन होगी, ये दिखने में छोटी है, लेकिन माइनस की जो छोटी पावर होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो ये आपका कौन होगा, लेस है। यह आपका होगा लेस है। मैसे में क्या होती है, छोटी पावर। यहां सबसे बड़ी जो पावर दिख रही है वो माइनस की है, इसलिए बड़ी जो पावर दिखती है माइनस में वो छोटी होती है। ये छोटी पावर वाला पद है, तो ये आपका कौन हो गया, मैस है। पहले मैंने लेसे लिखा है, फिर मैंने मैसे लिखा है, ये बात ध्यान देंगे। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। आपने मैसा भी सही चेक कर लिया, लेसा भी सही चेक कर लिया, लेकिन ऑप्शन में राइट करते समय गलत कर देते हैं। यहाँ पर भी बड़ी सावधानी रखनी है हम लोगों को। तो पहले लेसे का नाम आ रहा है, तो ये आपका लेसे था,
ठीक है, तो 8 की पावर -3 पहले कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है ऑप्शन सी में, 8 की पावर -3 और फिर अपने को बताना में से 8 की पावर -11, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 64 और 80 का में से क्या होगा। एक बार मैं फिर बता दूं, डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन जिस विद्यार्थी को समझ में आ गया उसको ये भी समझ में आ जाएगा और कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसी वह बड़ी से बड़ी संख्या, मैं का मतलब होता है महत्तम, तो डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो। अब देखना, आप यहाँ 1 का भाग है इन दोनों में जाएगा, आप जानते हैं 1 का भाग तो सभी में जाता है, 4 का भाग भी इन दोनों में जाएगा। यदि हम 12 की बात करें तो 12 का भाग पूरा पूरा न तो यहाँ जा रहा है न यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब 12 तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब बात आती है 16 की, तो 16 का भाग 64 में जाता है और 80 में भी पूरा पूरा जा रहा है। यहाँ पर ऐसी कितनी संख्याएं मिली आपको जिसका भाग इन संख्याओं में जा रहा है, 1 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 16 का जा रहा है, और मैं का मतलब होता है महत्तम, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16, तो ये आपका कौन हो गया, में से। अब जो जनरल मेथड अपना सामान्य मेथड है उसमें आप क्या करते हैं, 64 के अभाज्य गुणनखंड करते इस प्रकार से कि ये 64 है, और फिर अपन 80 के अभाज्य गुणनखंड करते। तो एक तो अभाज्य गुणनखंड का करते समय अपने का समय जाता, तो यदि डायरेक्ट आपको ये चीज़ मिल पा रही है, भाग लगाने वाली बात है, तो आपको ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। जब भाग लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तब आपको ये काम करना है, क्योंकि इस काम में अपने को थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक सेकंड मायने रखता है। अपने को वहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई घंटे नहीं दिए जाते हैं, चंद सेकंड मिलती है। इसलिए आपको इन प्रश्नों को इस प्रकार से तैयार करना है। और अब हम बात करते हैं अगले 5वें क्वेश्चन की। सभी विद्यार्थी जो इस चैनल पे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं वो लगातार आप इस वीडियो में बने रहें और अंत तक आप देखेंगे कि बहुत सी टाइप के जो HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप चुटकियों में हल करेंगे, कोई ज़्यादा अपने को काम नहीं करना पड़ेगा। 5वां जो क्वेश्चन है वह है 8, 12 और 15 का लसाअ क्या होगा। यह आपका 5वां क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 240, 120, 96 और 60। यहाँ पर अपने को लसाअ यदि देखना है तो लसाअ की परिभाषा क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। बार बार मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, जिसके माइंड में डेफिनेशन सेट हो चुकी है उनको इनका रिजल्ट बताने में न तो ज़्यादा वक्त लगेगा और न ही वो गलत करेगा, बिल्कुल राइट आंसर पे पहुँचेगा। डेफिनेशन को आप बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। पिछले वीडियो में हम डेफिनेशन की चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, पहले हम ये चेक करते हैं कि इन सब का भाग यहाँ जाना चाहिए सभी में। अब 8 का भाग जैसे यहाँ लगाएंगे तो आपको पता है 8 का भाग 24 में जाता है 3 बार, फिर 0 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, इसको 8 का भाग जाएगा। 12 का भाग भी इसमें पूरा का पूरा चला जाएगा और 15 का भाग भी यहाँ यदि अपन लगाएंगे तो 15 का भाग भी जाएगा। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद यहाँ यदि बात करें तो यहाँ 8 का भाग जैसे यहाँ 8 का भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8, 8 5 40, 8 का भाग जा रहा है, 12 का भाग भी जाएगा, 15 के पाड़े में 120 आता है, 15 का भी जा रहा है, तो इसमें भी जा रहा है भाग तो और इसमें भी जा रहा है। फिर 8 का भाग यहाँ जा रहा है, 12 का भाग भी यहाँ जा रहा है, 15 का भाग यहाँ पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो है ही नहीं। 8 का भाग यहाँ नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। और लसाअ में क्या बताया, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 120, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अभी अपन
इसको यदि ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है तो आप दूसरे वाले मेथड से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। लैसे का मतलब हमने बताया था लपेटे में सब, और लपेटे में सब का मतलब दी गई सभी संख्याओं को एक साथ लिखेंगे 8, 12, 15। यहाँ 2 का भाग जाएगा 4 बार, यहाँ 6 बार जाएगा, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। 2 का भाग यहाँ 2 बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग यहाँ 1 बार, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 15 में भी नहीं जा रहा है। फिर यहाँ 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जाएगा। अब 3 का भाग चेक करेंगे, यहाँ नहीं जा रहा है, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा। अब लास्ट में तो ये 5 ही बच गया, एक में तो भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब यहाँ 5 आएगा। ठीक है, इनको सबको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 दिए 24, 24 को 5 से गुणा करेंगे 120। तो चाहे भले ही हम ऐसे काम करें चाहे ऐसे करें, यदि आपको भाजकता के नियम आते हैं और भाग लगाने की प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट काम हो जाएगा। एक बार फिर बता दूं, लैसे कैसे चेक करना है। यहाँ जितने भी संख्याएं दी गई आपको, उनका ऑप्शन वाली संख्याओं में भाग लगा के चेक करो। इन सभी संख्याओं का भाग वहाँ जाना चाहिए। तो आप देख रहे थे कि इन तीनों का भाग यहाँ पूरा पूरा जा रहा था, यहाँ पर भी तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा था, न यहाँ तीनों का भाग जा रहा था। हो सकता है एक का चला जाए दूसरे का नहीं जाए, लेकिन तीनों का जाना जरूरी था। तो सभी का भाग यहाँ नहीं जा रहा था, न यहाँ जा रहा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये तो नहीं होंगे। अब ये 2 बच गए। अब इन दोनों में कौन होगा। लैसे का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, इसमें छोटी से छोटी संख्या ली जाती है। तो इन दोनों में छोटी संख्या ये थी, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। इसका अपने को लैसे ज्ञात करना है। लैसे क्या होगा, ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देता हूं। 1/54, 10/27, 20/3 और 3/20। ये 4 ऑप्शन आपको इस टाइप से मिलेंगे। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये अपन देखेंगे। ये हमारे लिए एक नया प्रश्न आ गया, नया प्रश्न आ गया। तो इसमें क्या करना है, देखो हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं लैसे। इनका तरीका देखना आप, एकदम आपको बहुत ही सटीक मेथड बताऊंगा मैं आपको। हम क्या चाहते हैं, लैसे। लेकिन हमारे चाहने से नहीं होता है। दुनिया का हर इंसान अपनी इच्छानुसार कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन उसकी चाहत पूरी करता कौन है, ये प्रकृति, ये सृष्टि जिसमें आप इशारा करते हो, ऊपर वाला मालिक। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। मैं ये कह रहा हूं कि हम चाहते हैं लैसे, मैं ही नहीं, हर इंसान, दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि मुझे कुछ न कुछ मिले, कुछ न कुछ क्या, सब कुछ ही मिले, ऐसा चाहते हैं। लेकिन उसकी चाहत को पूरा करता कौन है, ये प्रकृति, ये सृष्टि, या आप कहें तो अपनी भाषा में ऊपर वाला मालिक। इसका मतलब लैसे की चाहत है तो हम ऊपर जो है, ऊपर वाला जो है उसके लिए काम करेंगे। तो ऊपर दी गई संख्याएं क्या है, उनका हम ज्ञात करेंगे लैसे। क्या ज्ञात करेंगे, लैसे। तो 1, 2, 5 और 4, इनको हम एक साथ लिख लेंगे, 1, 2, 5 और 4। और लैसे का मतलब होता है लपेटे में सब एक साथ। 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ जाएगा 1 बार, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ 2 बार, फिर 2 का भाग, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ पे भी नहीं जाएगा, यहाँ 1 बार, फिर यहाँ तो 5 ही बच गया 1 के अलावा, तो यहाँ 5 का ही भाग जाएगा। आगे आप समझते ही हैं। इनको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया अपना कितना, 20। 2 को 2 से गुणा किया, 4, 4, 5, 20। तो लैसे हो गया अपना 20। करना क्या होता है, यहाँ जो ज्ञात करना है अंश वाली संख्याओं का वही ज्ञात करना है, ऊपर वाले के अनुसार चलना है। अब नीचे जो बच गया उसका क्या ज्ञात करना है, इसका विपरीत। लैसे है तो मैसे, मैसे है तो लैसे। तो नीचे जो संख्या दे रखी है 3, 9, 6 और 27। तो इसमें मैं आपको बता दूं, देखो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या जिसमें ऊपर, जैसे हमने लैसे 20 ज्ञात किया था, 20 हो, ये ऑप्शन रहा। अब नीचे वाली संख्याओं को क्या ज्ञात करना अपने को, मैसे।
तो मैसे में क्या होता है, यहाँ जो संख्या होती है उसका इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3, 9, 6, 27। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो गया। एक बार फिर बता दूं, यहाँ जो पूछा जा रहा है वो अंश वाली संख्याओं का निकाला जाएगा। यदि लय से पूछा जा रहा है तो लय से किसका ज्ञात होगा, अंश का, और हर का क्या ज्ञात करना है, इसका उल्टा। ठीक है, तो हमने इसका लय से ज्ञात करके बता दिया आपको। यदि इसका आप मैं से ज्ञात करना चाहते हैं, एचसीएफ ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसको 3 के तो अभाज्य गुणनखंड इतना ही होगा। 9 के क्या होंगे, 3 × 3, और 6 के टुकड़े क्या होंगे, 2 × 3, 27 के क्या होंगे, 3 × 3 × 3, अभाज्य गुणनखंड कर लो। और जितनी भी संख्या उनमें एक एक संख्या ले लो, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, इनमें से कोई भी एक ले लो। तो ये एक ग्रुप बन गया, और जो ग्रुप बनता है उसमें से एक ही संख्या लेनी होती है। बाकी जो बच गई उनका सबका सभी संख्याओं में ग्रुप नहीं बन रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना होगा, ये। तो देखिए, ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया, और ये जो रिजल्ट है ये आपका राइट ऑप्शन है। तो बटे वाली संख्याओं का लय से या मैं से कैसे ज्ञात करते हैं, अंश वाली संख्या का वह ज्ञात करना है जो हमसे पूछा जाता है। अंश वाली संख्या का वह ज्ञात करना है जो हमसे पूछा जाता है, और नीचे वाली संख्या का वह ज्ञात करना है जो हमसे नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से जैसे आगे हम बात करें तो बटे वाले प्रश्नों में याद रखना सब, यदि मान लो यहाँ मैं से पूछा जाता तो हम क्या करते, ऊपर वाली संख्याओं का मैं से और नीचे जो बच गया उनका लय से। आपको दोनों चीज़ याद नहीं रखनी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। आप एक चीज़ याद रखो, जो मुझे पूछा गया है वो काम करना है ऊपर वाले के अनुसार, जो मैं चाहता हूँ वो काम कौन करेगा, ऊपर वाला। क्लियर हो गया। तो यहाँ जो पूछा जाएगा वो काम आपको ऊपर वाली संख्याओं के लिए करना है, और नीचे बच गई उसके लिए उल्टा काम करना है, जो यहाँ पूछा उसका विपरीत। एक क्वेश्चन अपन आगे और बढ़ाते हैं, और उसमें आप और देखेंगे कि किस प्रकार से हम उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में संख्याएं दी गई है 3.9, 6.6 और 8.22 का लय से क्या होगा, हमें लय से बताना है। ऑप्शन अपने को दिए गए हैं 3.9, ऑप्शन बी दिया गया है 11,754.06, ऑप्शन सी 6.6, और ऑप्शन डी कोई नहीं। ये जैसे आपका क्वेश्चन है। विद्यार्थी सोच रहे हैं कि पॉइंट वाले प्रश्नों का कैसे हल करें, सब चीज़ों का समाधान होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का लय से कैसे ज्ञात करना है। चाहे लय से ज्ञात करना हो चाहे मैं से ज्ञात करना हो, दोनों बात हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये आपका नहीं देखा हुआ है और अचानक यदि हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम इसको नहीं कर पाते। आज के बाद में आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न को हल कर दोगे। 3.9 है इसका दशमलव हटा दो, ऐसा लिखेंगे। फिर 6.6 है इसका भी दशमलव हटा दो, ऐसा ही लिखेंगे। फिर 8.22 है इसका भी दशमलव हटा दो, तो बटे में 100 लिखेंगे। इससे पहले जैसे हमने छठे क्वेश्चन में बात की थी कि यदि कोई संख्या बटे में आ जाती है तो उनका लय से मैं से कैसे ज्ञात किया जाता है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है लय से। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो हम चाहते हैं वो हमारा कौन पूरा करता है। जो हम चाहते हैं उसकी मुराद पूरी कब होती है, जब ऊपर वाला चाहता है। तो जो हम चाहते हैं वो कहाँ से मिलेगा, ऊपर वाले से। जो हम चाहते हैं वो कहाँ से मिलेगा, ऊपर वाले से। इसका मतलब ऊपर वाली संख्याओं का क्या ज्ञात करना अपने को, ऊपर वाली संख्याओं का लय से ज्ञात करना है। और लय से के लिए हम क्या करते हैं, लपेटे में लेते हैं सबको, एक साथ काम करेंगे। 2 का भाग लगाओ पहले, जहाँ जाता है वहाँ, यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ 33 आएगा, यहाँ 2 का भाग लगाएंगे इतना आ जाएगा।
फिर 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा। कैसे पता चला? भाजकता के नियम से। जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वहीं 2 का भाग जाता है। भाजकता के नियम याद कर लेना। 3 का भाग यहाँ लगाएंगे तो यहाँ 13 आएगा, यहाँ 11, यहाँ पर 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे पता करें? अंकों को जोड़ दिया करो। 4 और 1 5 और 1 6, 3 के पहाड़े में आता है, इसको 3 का भाग जाएगा। अब भाग लगा दो। 1 फिर 3 फिर 3 7 137। यहाँ 3 संख्याएं आ गई, 11, 13 और 137। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे जो वीडियोज़ अपलोड किए गए वहाँ मैं पहले बता दिया कि अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उनको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। कुछ संख्याओं, सभी को नहीं है। तो आपको जानकारी है कि 11 और 13 अभाज्य है, इसका मतलब इनमें तो खुद का जाना ही है। अब 137 में किसका भाग जाएगा? 137 में किसका भाग जाएगा? पता नहीं, चेक करेंगे। कोई 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, ऐसा लगा के देखेंगे और इतने में अपना टाइम खराब हो जाएगा और रिजल्ट भी गलत हो जाएगा। 137 का पता नहीं चल रहा है तो ये सोच लो क्या कहीं ये अभाज्य तो नहीं है, और यदि अभाज्य है तो इसमें इसी का ही भाग जाएगा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अभाज्य की जांच कैसे करें? 137 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी न किसी का वर्ग है? और 137 के बाद में कहीं न कहीं 144 आता है जो कि 12 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 12 का। तो 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। इनमें से किसी का भी भाग यदि यहाँ चला जाता है तब तो है ये भाज्य, और किसी का भी भाग नहीं जाता है तो अभाज्य। तो यहाँ पर इनमें से किसी का भाग नहीं जाएगा तो ये क्या हो गई? अभाज्य हो गई। इसलिए इनमें 11 में 11 का ही जाएगा, 13 में 13 का ही जाएगा, 137 में 137 का ही जाएगा। अब भाग लगा दो आप। यहाँ 137 है तो 137 का भाग दे, इनको सबको गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 11 से गुणा करेंगे 66, ये हो गया 66। फिर 66 को 13 से गुणा कर दो, 13 6 78, 13 6 78 और 7 85, ये हो गया 858। फिर इसको 137 से गुणा कर दो, 8 7 56, 5 7 35 और 5 40, हासिल 4, 8 7 56, 56 और 4 60। 3 से गुणा करो इसको, 8 3 24, 5 3 15 और 2 17, 8 3 24 और 1 25। 1 से गुणा करेंगे 8 5 8, जोड़ दो 6 4 15 17 11। तो हम ऊपर वाली संख्याओं का लयसा ज्ञात करना चाहते थे, तो लयसा कितना मिल गया? अब थोड़ा सा आइडिया हो गया अपने को कि ये जो संख्या है ऐसा कहीं ना कहीं ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो लगभग क्लियर हो चुका है कि ये ऑप्शन आपका राइट है। फिर भी ये सही कैसे होगा? 10 10 और 100, नीचे वाली संख्या का क्या ज्ञात करना होता है? जो यहाँ पूछा है उससे अलग। अब 2 ही चीज़ें, या तो लैस है या मैस है। यदि यहाँ लैस है पूछा है तो यहाँ उल्टा काम करना है, मैस ज्ञात करना है। 10 10 100, इसका मैसा आपको ज्ञात करना आता है। इसका मैसा ज्ञात करेंगे कितना आएगा? 10। ठीक है, इसका मैसा आएगा 10, तो ये 10। इसमें यदि अपने पास में 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद में पॉइंट लगेगा। आप कुछ कहेंगे सर इसमें तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट लग रहा है। पॉइंट के बाद में लास्ट में अपन कितने भी शून्य लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से दशमलव वाली संख्याएं जो हैं उनका HCF LCM ज्ञात किया जाता है, वो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके बाद इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन आपको मैं और बता देता हूँ ताकि बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इसका लैस और मैस क्या क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन 8, 1.2 0.24 और 6 का लैस और मैस दोनों ही समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब एग्जाम में हो सकता है दोनों पूछ ले, हो सकता है दोनों में से कोई एक पूछ ले, अपने को तो आना चाहिए। दशमलव वाली संख्याओं का कैसे ज्ञात करते हैं? दशमलव को पहले हटाते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये आएगा। ये 2 अंकों के बाद में पॉइंट है तो इसमें 1 के आगे 2 जीरो लगेंगे। 6 के साथ में कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसके बटे में 1 लिख दो। 1 तो हम लिख ही सकते हैं।
पहले हम लैसा की बात करते हैं कि हम लैसा याद करना चाहते हैं, तो जो हम चाहते हैं वो कौन पूरा करेगा? ऊपर वाला। एक डायलॉग याद रखना है कि जब बटे में संख्याएं आ जाए और उनका लैसा मैसा याद करना है तो क्या बोलना है आपको कि जो हम चाहते हैं वो कौन पूरा करेगा? ऊपर वाला। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऊपर वाली संख्याओं का आपको क्या याद करना है? लैसा। तो 12, 24 और 6। लैसा में होता है क्या है? लपेटे में सबको लेते हैं, एक साथ लिखते हैं सबको, और 2 का भाग यहाँ लगाएंगे 6, ये 12 हो गया, यहाँ 3, फिर 2 का भाग जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 6, ये 3, फिर 2 का भाग जाएगा, इसमें जाता नहीं है, इसमें 2 बार जाएगा, 3 बार, और ये 3, फिर 3 का भाग। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया अपने पास में 24। इसका मतलब हम जो ऊपर वाली संख्याओं का लैसा ज्ञात करना चाहते थे वो 24 हो गया। अब ऊपर तो लैसा ज्ञात कर दिया, ये तो पहले क्लियर हो गया यहाँ से, तो नीचे क्या ज्ञात करना है? मैं से 10, 100 और 1, इनका जो मैसा ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करेंगे? 10 के टुकड़े कर दो, यही होंगे। 100 के टुकड़े कर दो, टुकड़े का मतलब अभाज्य गुणनखंड, और लास्ट में 1 आ रहा है। मैसा में क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मैं का मतलब है महारो, सो, मेरा जैसा, तो इनमें कोई भी चीज़ अपने को कॉमन नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब इन सब के गुणा में 1 जरूर है, और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला मालिक 1 जरूर होता है। याद रखना, जहाँ कहीं कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहाँ मैसा कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मैसा कितना हुआ? 1। अब इसको सरल कर दो, 24। तो बताइए आपका लैसा कितना आएगा? 24 आएगा। अब अपने को जैसे मैसा ज्ञात करना है, ठीक है, तो अब मैसा की बात करेंगे। जो हम चाहते हैं वो कौन पूरा करेगा? ऊपर वाला। तो ऊपर वाली संख्याओं का अब की बार क्या ज्ञात करना है? मैसा। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। 12 के टुकड़े होंगे ऐसे, 24 के टुकड़े क्या होंगे? कैसे होंगे जानते होंगे ना? अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से अपन काम करते हैं, वैसे आप गुणनखंड प्राप्त कर लेना। 6 के क्या होंगे? 2 × 3। इसमें एक जैसी संख्याओं का एक ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप बन गया। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ आगे 2 जो है ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन 2 यहाँ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो 3 है, ये तीनों सभी जगह पे है। तो अपने को ऐसी संख्याएं देखनी है जो सब जगह मिल जाए और उनका एक ग्रुप बना लो। जो एक जैसी संख्याओं का ग्रुप बन रहा है वहाँ से एक एक संख्या लेनी है और इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो हमें ऊपर वाली संख्याओं का क्या ज्ञात करना था? मैं से। अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? ले से। नीचे भाई ऊपर वाली संख्याओं का तो मैसा हो गया, नीचे वाली संख्याओं क्या ज्ञात करेंगे? ले से। तो 10, 100 और 1, इनका ले से कितना आएगा? 100 आएगा। कैसे ज्ञात करना है? 10, 100, 1 अभाज्य गुणनखंड कर लेना, कितना मिलेगा? 100। और अब देखो नीचे यदि 2 शून्य है तो हमें 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है। तो यहाँ तो 1 अंक है, तो 1 अंक अपनी तरफ से इधर लगा दो, दाईं तरफ मत लगाना, दाईं तरफ लगाने से मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपनी तरफ से पीछे लगा सकते हैं। अब 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दो तो आपका मैसा कितना होगा? यह आएगा 0.06। क्लियर हो गई बात? अब देखो मैसे ज्ञात करना सीख गए आप, लैसे ज्ञात करना सीख गए, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो घात वाली संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें एक संख्या दी गई है 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2। एक संख्या तो ये दी गई है। दूसरी संख्या दी गई है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। एक संख्या और दी गई है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 4। अब ये 3 संख्याएं अलग अलग संख्याएं हैं।
अब अपने को इसमें एक तो लैसा ज्ञात करना है और मैसा भी देख लेते हैं साथ साथ, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा हमें नहीं पता, जो भी आएगा वो हम कर देंगे। लैसे में क्या होता है, एक बार घात नहीं देखनी है, ये देखना कि आधार में कौन कौन आ रहा है, 2 3 5 2 3 5 2 3 5। तो लैसा का मतलब है लपेटे में ले लो सबको। इसका मतलब जितनी भी संख्याएं आ रही हैं कोई भी संख्या इसमें छूटेगी नहीं। इसका मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। अब यहाँ पर पावर आ रही है, पावर वाला एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। पावर वाले प्रश्नों में ध्यान रखना है, लैसा में क्या होता है, लय का मतलब होता तो लघुत्तम है, छोटा से छोटा होता है, लेकिन पावर की जब बात होती है तो उसमें उल्टा काम करेंगे, बड़ी पावर लेंगे। लैसे वाले प्रश्नों में क्या लेते हैं, बड़ी पावर। तो यहाँ पर 2 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी आ रही है, 3, ठीक है। फिर 3 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी आ रही है, 5, और यहाँ 5 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी आ रही है, 4। इनको हम सरल कर लेंगे, जैसे 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब 8 कैसे हुआ, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की पावर 5 का मतलब 3 को 5 बार लिखना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे, ठीक है। तो वो हो जाएगा अपने पास में 81 और 9 729। 3 की पावर 5 को सरल कर लेना, 5 की पावर 4 का मतलब है 625, और इन सब को आप क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, लैसे। मैसा में क्या होता है, महारोसो, मेरा जैसा, जो यहां मिल रहा है वो संख्या सभी में मिले तो ही लेना है। जैसे 2 सब में है तो 2 को लेंगे, 3 यहां सभी में है तो 3 भी लेंगे, यदि 3 सभी जगह नहीं होता तो नहीं लेते, 5 सभी में है 5 भी लेंगे। मैं का मतलब होता है महत्तम, बड़ी से बड़ी, लेकिन पावर में क्या होगा, उल्टा काम करेंगे, छोटी पावर लेंगे। तो इसमें 2 की छोटी से छोटी पावर है 2, 3 की छोटी से छोटी पावर यहाँ 1 है तो ये 3 की पावर 1 ही है, 5 की छोटी से छोटी पावर कितनी है, 2, ये हो गया 4, 4 को 3 से गुणा कर दो 12, और ये 25, 12 इंटू 25 गुणा करेंगे तो 12 5 60 है, 12 2 24 है, और 6 30, ये हो गया 300। इस प्रकार से अपन HCF और LCM किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जो सामान्य जनरल जो संख्याएं आती हैं उनके लिए। अब आगे जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।